तेरा मेरा आज से कोई रिश्ता नहीं, ठीक है? तू तेरे रास्ते निकल, मैं मेरे रास्ते निकल रहा हूँ। फिर से अभी 2 मिनट गोप्रो स्टार्ट हुआ, चला, उसके बाद अपने आप बंद हो गया। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है गोप्रो के अंदर। अरे 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 अरे, टायर में ना आ जाए भगवान। ये देख लो, पता नहीं क्या हो रहा है आज की राइड में। कोई तो गाड़ी चढ़ गई है Insta360 की स्टिक पे। यहाँ पे बहुत कुछ मिल रहा है, झाड़ू मिल रहे हैं राइट में और सब्जी मंडी लेफ्ट में। आंटियाँ बैठी है और ये लारी पे भी सब्जियाँ, और ये काफ़ी बड़ी मार्केट है वैसे देखा जाए तो। ये रास्ता देख के ना ऐसे खुद को रोकने पे यहाँ पे मुझे मजबूर होना पड़ा। ओय 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 ओय, भाई साहब बच गए, कसम से बच गए। मुंह मीठा मिश्री है, खिला थोड़ा ही खाओ 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 खाओ। हाँ खाओ खाओ पापा खिलाएंगे। चलो जल्दी 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 जल्दी। ओके 6 बजे निकलना था, अभी देख लो 7:30 ऊपर और हो गई है। अब बस यहाँ पे गियर अप होना बाकी है। मैंने ये पहन लिया है, अब जैकेट पहनना बाकी, और इसने भी राइडिंग जैकेट लगा लिया। अब थोड़ा बहुत शूज़ वूज़ लगाने, हाँ दे दो, सुकन के दे दो। बाकी गाइस देख लो, नीचे अपनी बाइक जो है इस तरीके से फुल्ली लोडेड हो चुकी है। फाइनली 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 लद्दाख के बाद 2021 में मैं लॉन्ग राइड किया था सोलो। अब जैनी यानी कि अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ आज राइड पे। 4 साल होने को है जब मैंने लॉन्ग राइड की थी। अब जाके फाइनली और एक लॉन्ग राइड का वक्त हो चुका है, तो बिना वक्त गवाए बस यहाँ से निकलता हूँ और आपको ना रास्ते में मिलता हूँ। बाकी बहुत कुछ करना अभी बाकी है, तो आधा घंटा और चला जाएगा। चलिए, ये रहे मेरे सुकन के पैसे, थैंक यू सो मच। मम्मी भी देगी चलो दे दो, ज़्यादा दे दो बहू को। जेनी एक्साइटेड? ये लड़की की फर्स्ट लॉन्ग राइड। यहाँ से फटाफट आगे की ओर निकलते हैं, क्योंकि 6 बजे निकलने का प्लानिंग था जैसे कि मैंने आपको बताया, और अभी बज चुके हैं 7:30 8 बजे, पौने 8। चलिए जी चलिए, फाइनली अपनी राइड स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ से लेफ्ट जाएंगे। बहुत फुल्ली लोडेड हो चुकी है अपनी गाड़ी ना, मुझे बहुत संभल के मोड़ लेनी पड़ रही है। क्या खूबसूरत नज़ारा आ रहा है। सनराइज़ हो चुका है, हल्की हल्की धूप लगने लगी है। अब ऐसी ठंड की मौसम वाली धूप में, सौंधी सौंधी धूप में राइड स्टार्ट करने का मज़ा एक अलग ही है। वैसे 6 बजे राइड स्टार्ट करनी थी अपने को, पर कोई बात नहीं, अभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है पहले दिन। जब भी मैं राइड पे निकलता हूँ ना, तो 1-1.5 घंटा 2 घंटे ऊपर नीचे हो ही जाते हैं। लॉन्ग राइड हो तो 2 घंटे पकड़ के चल रो ऊपर नीचे, और शॉर्ट राइड हो तो 1 घंटा तो लग ही जाता है कि भाई ऐसा करना है वैसा करना है, ये तो नहीं भूल गए वो तो नहीं भूल गए, ऐसा वैसा ये वो फलाना ढिमकाना सब कुछ। हेलमेट के वाइज़र में तो एंटी फॉग लगा हुआ है, जिस वजह से सांस लेता हूँ तो हेलमेट के वाइज़र में धुंधला नहीं दिखाई देता। बट मैंने पहने हुए नंबर वाले ग्लासेस, और नंबर वाले ग्लासेस में एंटी फॉग फिल्म नहीं लगी हुई तो इस वजह से एंटी फॉग हेलमेट का वाइज़र है बट कोई मतलब नहीं है। मेरे नंबर वाले चश्मे के ऊपर तो भाप जमनी है। सिटी क्रॉस करने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, उसके बाद एक बार हाईवे पकड़ लिया फिर तो भाई साहब बल्ले बल्ले शावा शावा। ये वडोदरा का राजमहल रोड है। राजमहल इस वजह से ये रास्ते का नाम दिया गया है क्योंकि मेरे लेफ्ट में है बड़ौदा का सबसे फेमस लक्ष्मी विलास पैलेस। 100 एकड़ में फैला हुआ है लक्ष्मी विलास पैलेस, और लक्ष्मी विलास पैलेस की प्रॉपर्टी पूरी जो ऐसे कंपाउंडिंग है ना भाई, टोटल 100 एकड़ है। अगर मैं थोड़ा बहुत गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर देना मुझे। अगर मैं आज टाइम पे निकल जाता 6 बजे, भाई साहब अभी तक मैंने 150 से ऊपर किलोमीटर कवर कर लिए होते।
आज वैसे मुझे पहुंचना है सांची। जी हाँ, मध्य प्रदेश सांची। और सांची है 570 किलोमीटर्स वडोदरा से। अपनी बाइक पे लगेज लगाया हुआ है, इस वजह से मैं कट भी नहीं मार सकता, ओवरटेकिंग भी नहीं कर सकता ट्रैफिक में। सीधे 4 व्हीलर वाले जैसे चलाते हैं ना, वैसे ही मुझे बाइक चलानी पड़ती है जब मैं लगेज के साथ होता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि मेरा रिवोल्ट का हेलमेट जो था इससे पहले, जिस पे मैंने साउथ इंडिया राइड एंड लेह लद्दाख राइड कंप्लीट की, वो हेलमेट भी सही था, बट उसमें ना एंटी फॉग नहीं था। ऊपर से कंपनी इंडिया में से उठ गई रिवोल्ट कंपनी हेलमेट की, तो फिर मुझे वाइज़र चेंज करना था, वाइज़र मिले नहीं, वाइज़र मिला ही नहीं। इस वजह से मैंने हेलमेट नया लेना पड़ा। तो ये एक्सोर का हेलमेट लिया है और मुझे अब लग रहा है कि हाँ सही किया मैंने एक्सोर का हेलमेट लेकर। नहीं, अभी अपना टर्न नहीं आया है, एक स्टॉप। पता नहीं लोगों को क्या जल्दी रहती है, 4-5 सेकंड बाकी हो सिग्नल खुलने में फिर भी आगे बढ़ने लग जाते हैं। और ऐसे वक्त में ही एक्सीडेंट होते हैं ज़्यादातर, कि भाई सिग्नल ख़त्म होने वाला है, जल्दी गाड़ी निकाल लो। और इस साइड से रुके हुए लोग ये सोचते हैं कि बस अपना सिग्नल खुल रहा है तो धीमे धीमे आगे बढ़ाए अपनी गाड़ी, और ऐसे में ना दोनों साइड से एक्सीडेंट हो जाते हैं। बड़ौदा से अब मैं पावागढ़ जाने वाले रास्ते पे चढ़ चुका हूँ। जी हाँ, बट गलती मेरे से ये हो गई, टोल प्लाज़ा था, वहाँ से बाइक वाला रास्ता निकलता है, और बाइक वाले रास्ते से मैंने गाड़ी निकाली, मतलब बाइक निकाली अपनी, और सर्विस रोड पे कनेक्ट कर दिया मुझे। अब मेन रोड अरे एक फाटा था छोटा सा, यहाँ से निकल जाता मेन रोड पे अगर निकलना होता तो, बट कोई नहीं। सर्विस रोड पे अभी चल रहा हूँ मैं, इस वजह से स्पीड थोड़ी कम है। अब बैठ के देख तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। हमने वैसे फुट रेस्ट एक्सटेंड तो करवाए है, देख लो ये ओरिजिनल बाइक का फुट रेस्ट, और यहाँ पे एक ड्रिलिंग करके हॉल किया, ये एक्स्ट्रा फुट रेस्ट डलवाया, क्योंकि जैनी जब ये लगेज के साथ बैठे तो ये वाले फुट रेस्ट पे पैर रख सके। पर अभी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, पैर एकदम फ्लेक्सिबल होके नहीं सेट हो पा रही है फुट रेस्ट पे। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना गाइस, बाकी सब बढ़िया है। बट ये जो गोप्रो है ना, गोप्रो की बैटरी मैं 3 लेके निकला हूँ और 100% चार्ज करके निकला था। अभी तो 1 घंटा भी मैंने ऑन नहीं रखी है बैटरी, और डेड हो गई, बंद हो जा रहा है बीच बीच में गोप्रो कैमरा अपना। ये एक दिक्कत है। गोप्रो अगर सही रहा तो ये राइड के अच्छे वीडियो बना के आपको दिखा पाऊँगा, वरना फिर देखते गाइस क्या कर सकते। बाकी ये बड़ौदा पावागढ़ वाला हाईवे है, ये गैस पंप के पास में छाँव दिखी ये पेड़ की, तो हमने गाड़ी रोक दी। अब मैं गोप्रो भी चेंज कर लेता हूँ, मतलब गोप्रो की बैटरी चेंज कर लेता हूँ। भाई साहब, ये ऑल्टो वाले ने एकदम से ब्रेक मारी गैस पंप देख के, तो बाइक वाला और वो टेम्पो वाला कंफ्यूज हो गए, ब्रेक लगानी पड़ी उनको। बाकी गोप्रो की मैंने 3 बैटरी नई ली है, और नई बैटरी में ये दिक्कत आ रही है। ओ पापा ये फ़ोटो क्यों भेज रहे हैं? ओके, पापा ने ये मेरी कैप पहना हुआ फ़ोटो भेजा है ये कैप भी लेके आनी थी, बट कोई नहीं। बाकी फ़ोटोज़ पापा ने जो लिए हमारे, देख लो, मस्त फ़ोटो लिए है। हाँ तो गाइस, इस तरीके से कुछ राइड अपनी स्टार्ट हो रही है। राइड की स्टार्टिंग में छोटी मोटी दिक्कतें आती है, उसके बाद फिर सब सेट हो जाता है। चलिए भाई साहब, यहाँ से मेन हाईवे पे चढ़ा देते अपनी बाइक। वाइज़र बंद कर दूँ, अब मैं थोड़ा सा उठना पड़ेगा, पैर की नस खींच गई एकदम से। फिर से अभी 2 मिनट गोप्रो स्टार्ट हुआ, चला, उसके बाद अपने आप बंद हो गया। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है गोप्रो के अंदर। अगर गोप्रो ठीक से काम नहीं किया
तो राइड कर ही नहीं पाऊंगा मैं। मोटो राइड करने का मतलब क्या है फिर गोप्रो अगर काम ना किया तो। अभी मैं मस्त मेन रोड पे चढ़ गया था बाइक लेके और 2 मिनट में गोप्रो ने रिकॉर्डिंग करना बंद कर दिया, तो सर्विस लैंड पे फिर से अपनी बाइक खड़ी रखनी पड़ी मुझे। गाइस क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बैटरी भी चेंज की, बैटरी में कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहली वाली बैटरी में 70% अभी बैटरी पावर बचा हुआ था। अब दिक्कत गोप्रो में ही आ सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। इज गो, लेट इज गो गाइज, लेट इज गो। छोटी मोटी दिक्कतें आ रही है बट कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। कोशिश तो यही रहेगी कि हम दिक्कतों को हराए, जितनी भी दिक्कतें आए ये राइड पे हम हराए और ऐसे ही हम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहे, घूमे फिरे, मज़े करें और घूम फिर के वापस अच्छे से घर लौट आए। ये जो मोबाइल है, मोबाइल अपने पावर बैंक से चार्ज हो रहा है। एक 10,000 mAh का पावर बैंक है मेरे पास। और भाई साहब हॉर्न तो मार भाई। तो मैं ये कह रहा था, मेरे पास 2 पावर बैंक है, एक 10,000 mAh, एक 20,000 mAh। 20,000 वाला मैंने अभी अभी परचेज़ किया है, तो बैटरी बैकअप अच्छा देगा वो। इस वजह से मुझे टेंशन नहीं है कि राइड के टाइम पे मोबाइल, गोप्रो, बैटरीज, ये वो फलाना ढिमकाना कहाँ पे चार्ज करूँगा। कोई नहीं, अपने पास पावर बैंक है, चल जाएगा काम 1-2 दिन। फ़िलहाल गोप्रो अच्छा काम कर रहा है। अगर गोप्रो को बंद होना होता तो अब तक बंद हो जाता। तो गोप्रो के मेमोरी कार्ड में दिक्कत है, ना गोप्रो में दिक्कत है, ना गोप्रो की बैटरी में दिक्कत है गोप्रो के मेमोरी कार्ड में, जो मैंने अभी फ़िलहाल चेंज कर दिया है। अब दिक्कत नहीं होगी। हाइड्रेशन बैग काफ़ी हैवी लग रहा है। 3 लीटर वाला मैंने हाइड्रेशन बैग इस बार ऑर्डर करके मंगवाया था, ताकि मुझे और जैनी को दोनों को पानी पीने में ऑन रोड कोई दिक्कत ना हो, बाइक रोकनी ना पड़े। बाइक के अंदर भी मैंने काफ़ी खर्चा किया इस बार। जी हाँ, दोनों टायर चेंज करवा दिए, नए डलवाए हैं और ब्रेक पैड भी नए डलवाए। ब्रेक पैड तो वैसे एवरी लॉन्ग राइड में चेंज करने ही पड़ते, नए डलवा के ही मैं निकलता हूँ। और चैन सेट इस बार मैंने 33,000 किलोमीटर अपनी बाइक चल चुकी है, तो चैन सेट पूरा नया डलवा दिया। तो समझ रहे हो बात को, काफ़ी खर्चा हुआ है मेरा इस बार ये राइड स्टार्ट होने से पहले ही। गड़बड़ क्या हुई, Insta360 की स्टिक गिर गई, वहाँ पे गिरी है। अरे 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 अरे, टायर में ना आ जाए भगवान। ये देख लो, पता नहीं क्या हो रहा है आज की राइड में। कोई तो गाड़ी चढ़ गई है Insta360 की स्टिक पे। होप सो ये स्टिक काम करेगी, होप सो। ज़िंदगी में कभी भी चालू बाइक पे Insta360 की ये जो स्टिक है वो गिरती नहीं है, पर आज गिर गई, पता नहीं कैसे। आज की राइड की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो रही है। ये स्टिक के ऊपर से गाड़ी भी चढ़ गई है, थोड़ी सी ना प्रेस हो गई है यहाँ से बीच से ये स्टिक। हाँ, देख लो पीछे से कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है अपनी गाड़ी का, मतलब बाइक का। चढ़ गई कोई गाड़ी। ये तो अच्छा है कि मैंने Insta360 माउंट किया था, फिर ये सोच के निकाल लिया कि गिर जाएगा। गिरा कैसे? पता नहीं कैसे गिरा, लूज कैसे हो सकता है। ये ज़िंदगी में कभी भी गिरा नहीं है, मैं माउंट ही करके रखता हूँ यहाँ पे। ये भी नहीं हिला है। अभी जो पावागढ़ वाले हाईवे से चल रहे थे हम, वो हाईवे हमने छोड़ दिया है और लेफ़्ट साइड पे ये कैनाल रोड पकड़ लिया है। क्या खूबसूरत नज़ारा आ रहा है।
गाइज यहाँ से मुझे ड्रोन फ्लाई करना था, बट वक्त अभी है नहीं, वक्त काफ़ी हो चुका है और जितना डिस्टेंस फटाफट कवर कर लूँ उतना मेरे लिए अच्छा रहेगा। अंधेरा होने से पहले मैं रूम ले लूँगा, क्योंकि इस बार मेरे साथ जैनी है और रात को मैं नहीं चाहता कि हाईवे पे जैनी के साथ राइड कंटिन्यू करूँ। 7 बजे के बाद मुझे राइड ना करनी पड़े, वो बात का मैं ध्यान रखूँगा ये सिक्किम वाली राइड पे। पेट्रोल पंप मुझे दूर से दिखाई नहीं, क्योंकि बैनर अंदर की साइड लगा हुआ था और इस वजह से थोड़ा आगे निकल गया, फिर यू टर्न लेके रॉन्ग साइड आना पड़ा मुझे। चलिए, नया पेट्रोल पंप बना है ऐसा लग रहा है। 1200 का डाल दो। 1200 का पेट्रोल डालने के बाद 200 किलोमीटर्स तक अपने को देखना नहीं पड़ेगा। सूसू लगी थी, सूसू कर ली और अब पेट्रोल तो फिलअप करवा लिया है। निकलते आगे की ओर। मैंने बालकलावा ये वाला पहन लिया है, बालकलावा विंटर वाला पहना था। भाई साहब धूप आने लगी है, मुझे लगा था कि यार अब मुझे ना गर्म कपड़े पहन के निकलूँगा ये राइडिंग गियर्स के अंदर, तो ठंड से बचा रहूँगा, ठंड नहीं लगेगी। बट देख लो 10:30 आसपास बज चुके और अभी से गर्मी लगनी स्टार्ट। जैनी कंफर्टेबल अब फील हुआ? यहाँ पे ना रेन कवर लगाया हुआ था शूज़ का, वो निकाल दिया। एक्चुअली ये बैग थोड़ी पीछे होनी चाहिए ताकि यहाँ पे ये फुट रेस्ट पे जैनी के पैर ठीक से आ पाए। अभी ठीक से आ पा रहे, बट हाँ अभी एक और बंजी जंपिंग से बंजी कोड से यहाँ तक एक और बंजी कोड बांधना पड़ेगा ताकि बैग पीछे की साइड रहे, यहाँ ऐसे आगे ना खिसके। अब बस आगे कंटिन्यू करते। काफ़ी गर्मी है, मतलब इतनी नहीं है विंटर सीज़न के हिसाब से, बट हाँ धूप लग रही है। अब थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने लगे ना अपने। क्यों? क्योंकि रुकना पड़ रहा है। चलो, ये पेट्रोल पंप था, मज़ा आ गया। पेट्रोल पंप अभी नया बना है, तो वॉशरूम ये वो सब नीट एंड क्लीन है। और अब आगे निकलते हैं। हेलमेट पहनता हूँ, ग्लव्स पहन लेता हूँ दोनों। पानी पीना है। चलिए, दाहोद 73, इंदौर 266। तो गोधरा बाईपास रोड पे हमने अपनी गाड़ी मोड़ी है और अब जाके थोड़ा सा ना अच्छा सा लग रहा है। अच्छा सा मतलब समझ रहे हो? अब ऐसा लग रहा है कि हाँ अब दिक्कत थोड़ी कम हुई है। जैनी भी फुट रेस्ट पे पैर अपने ठीक से रख पा रही है। अभी ये रास्ता थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। वैसे दोपहर के अभी 11 बज चुके हैं। दोपहर नहीं है, सुबह ही समझ लो। 1 घंटे बाद 12 बजेंगे, फिर दोपहर स्टार्ट होगी। आज शाम तक बस राइड ही राइड कंटिन्यू करनी है। शाम तक रास्ते ही रास्ते देखने को मिलेंगे। उबड़ खाबड़ वाले रास्ते, अच्छे रास्ते, ट्रैफिक वाले रास्ते, छोटे रास्ते, बड़े रास्ते, शहर के अंदर के रास्ते, शहर से रास्ता गुजर रहा है, गांव से रास्ता गुजर रहा है, गली मोहल्ले से रास्ता गुजर रहा है। ऐसे रास्ते से हम गुजरते हुए सांची तक पहुंचेंगे। होप सो आज अंधेरा होने से पहले मैं सांची पहुंच जाऊं। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत ना ही होती ना सुबह में राइड के दौरान, तो फिर अपने शाम तक तो पहुंच ही जाते बिना हड़बड़ी किए। समझ रहे हो बात को? बट कोई बात नहीं गाइज, अभी खाना खाने भी देर से रुकेंगे। 2 चीले की रोटियां पैक कर दी है मम्मी ने। रोटी बनाई थी चीले की, चाय के साथ 2-3 रोटी खा ली मैंने और 2 बची थी, तो मम्मी को बोला पैक कर ले। बीच रास्ते चाय के साथ रोटी फिर से खा लूँगा। सोच रहा हूँ कि खाने के लिए ब्रेक लूँ कि ना लूँ। ब्रेक लेना है तो बस हल्का फुल्का सा खाना खाना है और निकल जाना है, मतलब नाश्ते जैसा खाना खाना है ताकि नींद ना आए हमें। वैसे नींद पूरी हो चुकी है। 4 बजे से मेरी आंखें खुल चुकी थी, 5 बजे अलार्म बजा, फिर मैं जग गया और 5 बजे से बस प्रिपरेशन ये वो ऐसा वैसा सब किया। उसके बाद तो क्या था, 8 कब बज गए पता ही नहीं चला। बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर देखने को मिल रहे, बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े, समझ रहे हो? ये तो 2 ही थे, एक साथ 4-5।
और एकदम स्लोली बाइक अपनी स्पीड ब्रेकर पे से गुजारनी पड़ रही है। राइट साइड निकाल ही लेता हूँ अपने तो। ओ ओ ओ ओ ओ बाइक को ना ज़्यादा मोड़ नहीं सकता एकदम इजीली। यहाँ पे भी भाई साहब गाड़ियाँ तो रुकी हुई है। ये और स्पीड ब्रेकर एकदम स्लोली, ताकि अपनी बाइक के सस्पेंशन पे ना ज़्यादा ज़ोर से तेज़ वाला जर्क ना आए। रास्ता बन रहा है लेफ्ट वाला। आज का दिन मतलब इतना अच्छा नहीं जा रहा है। इतनी खूबसूरत जगह, लैंडस्केप इतना मस्त दिख रहा है ना यहाँ से। जैनी दिखा तो ये चारों ओर, रोड के इस साइड, रोड के इस साइड, रोड के सामने, रोड के पीछे, बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप दिख रहा है। अच्छा भले ही थोड़ा वक्त चला जाए कोई नहीं, ड्रोन उड़ा लेते हैं, बट ये जो RC रिमोट है ना उसकी बैटरी बहुत ही लो है, तो इस वजह से फ्लाई नहीं हो पा रहा है। बाकी ड्रोन की एक्स्ट्रा बैटरी मैंने अभी परचेज की, 2 बैटरी है और फुल है दोनों बैटरी, बट ड्रोन फ्लाई नहीं हो पाएगा। ड्रोन चालू है, हो गया बंद। चलिए कोई नहीं गाइस, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम उड़ाएंगे ड्रोन। ये तो शुरुआत है, और भी खूबसूरत खूबसूरत जगह है आने वाली है आने वाले वक्त पे। उज्जैन की साइड 2 रास्ते जाने वाले दिखा रहे थे। गूगल मैप मुझे ये रास्ते पे लाई है, और 2 जो आगे बाइक जा रही है वो भाई साहब मुझे बोले कि आपको ये रास्ते से गांव-गांव में होते हुए जाना पड़ेगा, मतलब मार्केट से होते हुए। एक और रास्ता पड़ रहा था वहाँ पे, राइट जा रहा था, वो बाईपास था, तो मुझे बोला आप वहाँ से निकल जाओ। मैं बोला नहीं, गांव वाले रास्ते से ही जाते, ताकि यहाँ के गांव, चौराहे, गलियाँ भी तो मैं देखूँ यार। ऐसे ही मज़ा आता है जाने में। अंदर अंदर वाले रास्ते में जाओ तो फिर बहुत कुछ देखने को मिलता है। आप बाईपास जाते हो वो सही है, टाइम आपका बच जाता है, बट कभी कभी ना ऐसे रास्ते भी लेने चाहिए। गूगल मैप कभी कभी बहुत ही ख़राब रास्तों पे लेके खड़ा कर देती है हमें। ये देख लो, यहाँ पे बहुत कुछ मिल रहा है, झाड़ू मिल रहे हैं राइट में, और सब्ज़ी मंडी लेफ़्ट में, आंटियाँ बैठी है, और ये लारी पे भी सब्जियाँ। और ये काफ़ी बड़ी मार्केट है वैसे देखा जाए तो, काफ़ी बड़ी। यहाँ से राइट जाना है। ये रिक्शा के आगे निकल जाऊँ मैं तो अपना व्यू जो है वो ब्रेक ना हो जाए। ये देखो मार्केट आई मस्त वाली। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब ने बोल दिया सीधे जाओ पेटलाबाद, बोला क्या बोला पता नहीं, जो भी है अपने गूगल मैप के भरोसे चले जाएंगे, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे ज़रूर। और सांची ना पहुंचा जाए आज तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बीच में होटल देख के रुक जाएंगे, हाईवे टच। भाई साहब को हाथ दिखा दिया मैंने, चलो धन्यवाद। हम जाते हैं अब आगे, आप अपना काम निपटाइए मार्केट में। नायरा का पेट्रोल पंप मेरी राइट में, अच्छी बात है। ये अपनी कावासाकी खड़ी, और बैकग्राउंड देख लो। बैकग्राउंड छोड़ो यार, फ्रंट व्यू देख लो। फ्रंट व्यू छोड़ो यार, लेफ्ट साइड का व्यू देख लो। लेफ्ट साइड का व्यू छोड़ो यार, बैक साइड का व्यू देखो। क्या खूबसूरत लैंडस्केप ही लैंडस्केप। और ये रास्ता देख के ना ऐसे खुद को रोकने पे यहाँ पे मुझे मजबूर होना पड़ा और रुक गया। 2 भाई साहब थे वहाँ पे, बाइक लेके बैठे थे, और हमने उन्हें कहा कि यार फ़ोटो वोटो क्लिक कर दो हमारे, तो कपल फ़ोटो मस्त क्लिक कर दिए, और जैनी का भी मैंने एक सिंगल फ़ोटो क्लिक कर दिया है। बाकी देर तो हो चुकी है, पर ये जगह पे रुक के थोड़ा ये जगह की फील लेना ज़रूरी था। ये टीला दिख रहा है मुझे, टीले पे मुझे ना अभी ध्वजा दिखी है 2, कुछ होगा। बाकी दूर से तो टीला देखा, और अभी ध्वजा पे नज़र गई मेरी। और अगर ड्रोन व्यू यहाँ से लेते ना, मतलब
ड्रोन व्यू इतना खूबसूरत आता ड्रोन शॉट लेते तो, बट कोई नहीं, आरसी रिमोट अपना चार्ज नहीं है। आज जाएंगे होटल के रूम में, रुकेंगे वहाँ पे, सबसे पहले अपने गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो सारे चार्जिंग पे लगा दूंगा, ताकि कल की राइड में आज जैसा ना हो भाई। कल तो ड्रोन शॉट लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, इंस्टा 360 से नज़ारे लेंगे। जैनी क्या कर रही है? देख लो, चीला रोटी मम्मी ने बनाई थी, चाय के साथ खाएंगे ये सोच के मैंने पैक करवा के ले आया था 2। अभी भूख लगी है, खाते ला, मुझे भी खिला। घर का खाना बहुत याद आने वाला है। घर पे रहते हैं तो घर का खाना नहीं खाते भाई, ऐसे खाते पर घर के खाने की वैल्यू पता नहीं चलती घर पे रह के। जब आप ऐसे बाहर निकलो ना तब पता चलती है घर के खाने की वैल्यू क्या होती है भाई साहब। अभी तगड़ी भूख लगी है और देख लो ये रूखा सूखा चीला रोटी भी हमें एकदम मस्त लग रहा है ना? मस्त लग रहा है ना? ये खजूर का पेड़ है, आई थिंक खजूर की ताड़ी मिलती होगी यहाँ पे। और अरे भाई साहब हट जाओ हट जाओ, कहाँ यार, सामने वाली लेन से मेरी लेन में घुस रहा है स्विफ्ट वाला। कैमरा मैंने अभी ऑन किया पवन चक्की यानी कि विंड मिल्स दिखाने के लिए। देख लो बड़ी बड़ी विंड मिल्स भाई साहब, इतनी सारी देखी कि क्या बताऊँ। कैमरा ग्लव्स पहना हुआ है और बटन थोड़ा डिप्लोमेटिक हो रखा है मेरे, एक्शन कैमरा का बटन की बात कर रहा हूँ। तो इस वजह से ना कब से प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ बट गोप्रो ऑन ही नहीं हो रहा था। मतलब बटन प्रेस हो तो गोप्रो ऑन हो ना, तो बटन प्रेस हो ही नहीं रहा था। उसके बाद फिर मैंने बाइक अपनी साइड पे लगाई एंड अब जाके गोप्रो ऑन हुआ है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ खड्डा आ गया था बहुत बड़ा भाई साहब, बहुत ही बड़ा खड्डा था। मतलब इतना बड़ा भी नहीं था बट हाँ सस्पेंशन की ऐसी तैसी हो जाए उतना बड़ा तो था। एक तो इतनी फुड्डी फुल्ली लोडेड बाइक लेके चल रहा हूँ, वो भी पिलियन के साथ, और ऐसे खड्डे में अपनी बाइक कूदे तो फिर क्या हालत होगी। मेरे राइट में देखो 2 विंड मिल्स, एक बंद है एक चल रही है। काफ़ी सारी विंड मिल्स है, बस ऐसे ही खड़ी है, चल नहीं रही। कुछ कुछ चल रही है, जैसे जैसे हवा मिलती होगी वैसे वैसे चलती होगी और इलेक्ट्रिसिटी उससे फिर पैदा होती होगी। ये नज़ारे देखने के लिए तो घर से निकले हम। कब से ये रास्ते पे चल रहा हूँ और ये रास्ते पे चल के मुझे अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है। बुरा इसलिए क्योंकि बहुत स्लो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। 70, 80, 90 तो मैं लीन ही नहीं कर पा रहा हूँ, 100 तो भूल ही जाओ। बस 40, 50, 60, 40, 50, 60 यही स्पीड मेंटेन करके अपने को चलना पड़ रहा है ये रास्ते पे। इस वजह से मैं प्रे कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द 4 लेन हाईवे से कनेक्ट हो जाऊँ। उज्जैन, सीधे अपने को उज्जैन की ओर जाना है। उज्जैन 69, इंदौर 104। अभी तक 277.5 किलोमीटर्स अपने ने डिस्टेंस कवर किया है। अभी भी अपने को 299 किलोमीटर्स कवर करने अगर मुझे सांची पहुंचना है तो कितने बजे पहुंचूंगा? 8:49 यानी कि 9 बजे करीब करीब मैं सांची पहुंचूंगा। बहुत दूर जाना है भाई साहब, बहुत दूर। देखता हूँ अगर आई ब्रेक मारनी पड़ेगी, ओवरटेक नहीं कर सकता, सामने से तूफान गाड़ी आ रही थी। चलिए अब ओवरटेक करके आगे बढ़ते। शायद मुझे लग रहा है ओ भाई साहब ट्रैक्टर वाले भाई साहब तो खतरनाक यार रास्ता ही काट के घुमा दी गाड़ी अपनी, मतलब ट्रैक्टर घुमा दिया। ये भी नहीं देखा कि एकदम स्पीड में आ रही है बाइक। जाने देता हूँ पहले ये भाई साहब को। ना पहले मैं ही निकलूंगा। यू टर्न लेके ये रास्ते पे चढ़ गए भाई साहब। तो चलिए 4 लेन हाईवे आ गया, अब शांति। जितना दिन में डिस्टेंस कवर हो जाए ना उतना अच्छा है। इस वजह से मैं अभी खींच रहा हूँ अपनी बाइक, रुक नहीं रहा ज़्यादा, क्योंकि मॉर्निंग में ही ज़्यादा रुकना हो गया ये छोटी मोटी दिक्कतों को लेकर। और घर से ही हम तो पहले देर से निकले भाई, 6 बजे निकलना था, 8:30 बज ही गए। तेरा मेरा आज से कोई रिश्ता नहीं, ठीक है?
तू तेरे रास्ते निकल, मैं मेरे रास्ते निकल रहा हूँ। जाओ ना जल्दी। चल चल चल, चलते चलते निकल जा, सिक्किम पहुँच जा। चलो मैं निकलता हूँ बड़ौदा। मजाक कर रहा था गाइज, मजाक कर रहा था। एक्चुअली पेट्रोल पंप दिखा मुझे और पेट्रोल पंप के बाजू में ही छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप है, तो इस वजह से मैंने सोचा पेट्रोल भरवाना नहीं था। 2 पॉइंट अभी है, बट मैंने सोचा कि चलो पेट्रोल पंप के बाजू में ही ढाबा है तो पेट्रोल यहाँ पे भरवा लेते, ताकि फिर अलग से रुकना ना पड़े। क्या हुआ, पेट्रोल है कि नहीं है? 700 का डाल दो ना भाई साहब। यहाँ पे 106 रुपये लीटर है पेट्रोल। हाँ, दोनों हेलमेट यहाँ पे लगा दी और टॉप बॉक्स लेके आ गए हम। टॉप बॉक्स नहीं लाते तो भी चलता। ये जो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के बाहर ही सारे लोग, 2-3 लोग खड़े हैं मतलब ये रेस्टोरेंट के, तो वो लोग ध्यान रखते। बट सोचा कि यार सारे अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट अपने इसके अंदर ही है, टैब छोड़ के, तो कैमरा ये वो ड्रोन सब कुछ, तो ये रिस्क नहीं ले सकते। ऐसे कोई आया तुरंत, मैग्नेटिक है ना ये बैग, तो जोर से खींच के ले जाएगा ना, पता नहीं चलेगा। इस वजह से इसे लेके आ गए। और आजकल दिन ख़राब चल रहे, क्या कब कैसे हो जाए कुछ पता नहीं। हाँ, चार्ज करने तो चार्ज कर लो ना वो थोड़ी देर। चार्जिंग, हाँ चार्जिंग पोर्ट तो है, चार्ज कर लेता हूँ है ना मैं, पावर बैंक कर दूँ चार्ज। हाँ, स्पेशल थाली यहाँ पे लग चुकी है, थैंक यू सो मच। और देख लो ये है, ये क्या है? पनीर, और ये सेव टमाटर और दाल, चावल, रोटी, सलाद, पानी का बोतल। सही है, चलिए खाते खाना। बाकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाने की वजह से फ़ैन ऑफ है, बट अभी गर्मी नहीं लग रही। जितनी गर्मी लग रही थी उतनी देर फ़ैन ऑन रहा। अब दिक्कत नहीं है, अब ठीक है। पानी का ग्लास भी आ गया, चलिए सही है। थाली बनने में थोड़ा वक्त लगा, बट गर्मा गर्म है, सब कुछ एकदम गर्म है और सही है। ये नहीं कह रहा कि एकदम टेस्टी है, बट हाँ सही है। मैंने ये सब्जी चखी, सही है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अंधेरा हो चुका है, 6:02 हो रही है और देख लो रोड पे विजिबिलिटी अभी बहुत ही कम मिल रही है मुझे। अब मैं ऑन करूंगा अपनी HJG की फॉग लाइट। जी हाँ, ये मैंने कर दी। अरे हो जा, अरे हो जा, हाँ हो गई। सिर्फ प्रेस करके छोड़ देना था। वैसे येलो लाइट तब ऑन करनी चाहिए जब फॉगी एटमॉस्फेयर बना हुआ हो, फॉगी फॉग हो और आपको रोड के सामने विजिबिलिटी ना मिल रही हो। बाकी आप येलो एंड वार्म वाइट का यूज़ कर सकते हो एंड वाइट का यूज़ कर सकते हो। बट हाँ एक बात है कि येलो में ज़्यादा विजिबिलिटी दिखाई देती है, चाहे आप बिना फॉग वाले एटमॉस्फेयर में यूज़ करो या फिर अंधेरे में यूज़ करो, मतलब ऑन करो अपनी फॉग लाइट, आप खुद देख सकते हो। बाकी देखते अभी क्या करते क्या नहीं करते। हल्का हल्का थोड़ा सा डर तो लगता ही है जब वाइफ साथ हो, मतलब लड़की साथ हो तो डर लगता है। आप अकेले हो, बाइक पे हो, अनजान शहर, अनजान जगह, सब कुछ अनजान, और आप ऐसे भगवान के भरोसे ओय 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 ओय। भाई साहब बच गए, बच गए, कसम से बच गए। ट्रैक्टर वाले ने एकदम से ब्रेक मार दी, उसे उस सामने वाले रास्ते पे जाना होगा, तो भाई साहब यू टर्न ले रहा था और स्विफ्ट वाले ने एकदम ब्रेक मारी है। तो अच्छा है कि अपनी ब्रेकिंग बाइक की जो है वो सही है, डबल डिस्क ब्रेक है ये वो सब, तो बाइक अपनी कंट्रोल में आ गई, वरना चल रही थी अच्छी खासी स्पीड पे। 80 आसपास की स्पीड रही होगी और डिस्टेंस सिर्फ 50 मीटर आसपास का ही था, 50 भी नहीं था, उससे भी कम। मैंने ब्रेकिंग कर ली सही टाइम पे, वरना भाई साहब घुस जाते ऐसे। रोंगटे तो खड़े हो गए, घुसबम्प आ गए। बट ठीक है। तो फाइनली कुछ इस तरीके का रूम हमने यहाँ पे ले लिया है, चल जाएगा रात बिताने के लिए। ओके ओके,
देख लो, ज़्यादा कुछ फैसिलिटी है नहीं, गीज़र है खाली और पंखा है, छोटे से ये 2-3 बल्ब है बस। चलो चलेगा काम गाइस। 152 किलोमीटर पहले सांची से हम रुक गए क्योंकि जैनी बोले रुक जाते हैं, और मम्मी पापा भी फिर कॉल करके बोलते रहते कि क्यों नहीं रुके ये वो सब। तो पहले ही दिन ये सब भसड़ मैं चाहता नहीं था, इस वजह से यहाँ पे देख लो सीधे ही निकलना है। कल सुबह हाईवे के एग्जैक्ट बाजू में ये रूम हमें मिल गया, ये अच्छी बात हुई। यहाँ पे ना हेलमेट पहन के धब करके अभी मैं उतरते वक्त टकराया। सुबह में उतरते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा, जब मैं हेलमेट पहन के निकलूँगा नीचे, हेलमेट पहन के नहीं उतरूँगा, ऐसे ही उतर जाऊँगा। आगे देख लो, ये है कुछ इस तरीके का ढाबा है, और वो रही अपनी बाइक से अभी सामान अनलोड करना बाकी है, थोड़ा बहुत ले गए। चंचल भोजनालय एंड रूम्स। हाँ चलिए, खाना वाना सब कुछ मिल जाएगा, चाय पानी नाश्ता सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। बाकी अभी फिर से अभी नीचे उतरे हैं क्योंकि ये सामान अनलोड करना है। बस ये 2 सैडल बैग, एक ही है बट 2 साइड है, इस वजह से 2 बोल रहा हूँ। एक में जैनी का सामान, एक में मेरा, टेंट वेंट, चेयर, और ये है स्लीपिंग बैग इतना बड़ा, क्योंकि 2 पर्सन स्लीपिंग बैग है। तो ये चीज़ है, ये अब उतार के सीधे ले चलते ऊपर। चलो बाकी सब बढ़िया है गाइस, बाकी सब बढ़िया है। ये बंजी कोड ना यहाँ पे रहेगा, और भैया ने बोला है कि गाड़ी जो है रात को 11 बजे आसपास अंदर रख देंगे, तो मस्त एक नंबर काम हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जर्मन शेफर्ड है ना भैया, ये जर्मन क्रॉस। ओके, तो आपका ही है ये ढाबा? ओके। एक दिक्कत आ गई है, हार्ड डिस्क अपनी प्रॉपर काम नहीं कर रही। हार्ड डिस्क में मेमोरी कार्ड के जितने भी डाटा है, इसका मेमोरी कार्ड हो गया, इसका हो गया, या फिर इसका हो गया, इसका हो गया, किसी का भी हो गया, इसमें कॉपी नहीं हो रहा है। एक दिक्कत खत्म हुई कि दूसरी शुरू हुई, मेरे साथ ऐसा है। क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रही है बात। कंप्यूटर शॉप ढूंढनी पड़ेगी रास्ते में कहीं पे, वहाँ पे एक बार इसे फॉर्मेट मरवा के देखूँगा। अगर फॉर्मेट हो गई हार्ड डिस्क अपनी तो ठीक है, और उसके बाद चलने लग गई तो सोने पे सुहागा। अदरवाइज़ फिर मुझे ना मेमोरी कार्ड बड़ा स्पेस वाला लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर हार्ड डिस्क नहीं लेनी पड़ेगी। कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि साथ में मैं लैपटॉप लेके नहीं आया हूँ। अब ये सोचने पे मजबूर हो रहा हूँ कि गलती तो नहीं कर दी कहीं लैपटॉप ना लाके। फिलहाल आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना इस वीडियो पर। हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। हम मिलेंगे इसी हंसी मजाक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यूं मिलकर कुछ ना कुछ करते रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा गाइस। जैनी, टाटा 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 टाटा।